हमारे गुरुद्वारा के जवान सिपाही एवं हमारे पीड़ित परिवार के द्वारा जो है साथियों आज शासन प्रशासन को जो उनकी हमारी ताकत दिखाने के लिए आप हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं सभी मार्केट से निवेदन करता हूँ कि लाइन में खड़े हो जाए, कतारबद्ध जो है, क्योंकि हम अनुशासन का पालन करेंगे। संविधान को मानने वाले, कानून को मानने वाले लोग हैं। और जितने भी हमारे वाहन है, मैं वाहन चालकों से निवेदन करता हूँ कि रैली के पीछे पीछे आप भी कतारबद्ध आओ। संघर्ष हमारा नारा है, की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। लोकसभा ना विधानसभा, सत्य वही ग्राम सभा, लोकसभा ना विधानसभा। साथियों, जिस तरह से प्रशासन के द्वारा, वन विभाग के द्वारा हमारे आदिवासी भाइयों को उनके घरों से उजाड़ा गया, जो कि साथियों काफी निंदनीय है। साथियों, इस तरह से आज इस देश के मूल मालिक आदिम जाति आदिवासी समुदाय को इस आजाद भारत में किस तरह से उन्हीं के घरों से उजाड़ा जा रहा है साथियों, जो कि काफी चिंता का विषय है मेरे भाइयों। मैं शासन प्रशासन को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस समुदाय को किसी भी तरह से कमजोर समझने का प्रयास न करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर 2 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी रहता है। करंजिया में पाव रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे मेरे भाइयों। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आदिवासी परिवारों को न्याय दो। शासन प्रशासन होश में आओ। गढ़वाला गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गढ़वाला गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। करेला के आदिवासी परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। करेला के आदिवासी परिवारों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। साथियों, इस तरह से देश के शासन प्रशासन एवं क्षेत्र के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और सरकारी अधिकारी कर्मचारी के मिली भगत से किस तरह से जो है शासन प्रशासन के लोग और वन विभाग के द्वारा जो साथियों आदिवासियों को घर उजाड़ा गया। साथियों, काफी चिंता का विषय है मेरे भाइयों। अरे ये आजाद भारत, इस आजाद भारत में भी आज इस देश के मालिक आदिवासी समुदाय अपने हक अधिकारों के लिए साथियों आंदोलन करना पड़ रहा है, जितना साथियों निंदनीय है। साथियों, सोचने का विषय है कि आप सब जानते हैं कि आजाद भारत है, लेकिन किस तरह से इस देश के मूल मालिक अपने घर तोड़ने के विरोध में अपने न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। साथियों, काफी शर्म का विषय है, आप सब लोग सोच सकते हैं। अरे आज सब लोग जानते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, टीवी एक्टर, क्रिकेटर, उनके घरों में साथियों कुत्ता मर जाता है तो इस देश के मीडिया और इस देश का शासन प्रशासन ठंडी होने लगता है। लेकिन आज इस देश के मूल मालिक आदिम जाति आदिवासी समुदाय के घरों को बड़ी बरसात में किस तरह से उजाड़ा गया, लेकिन शासन प्रशासन के कानों में जूता नहीं रेंगती मेरे भाइयों। आप सब जानते हैं कि बरसात में साथियों चिड़िया भी अपना घर नहीं छोड़ता, लेकिन आज जिस प्रकार से हमारे इस समुदाय को बेघर कर दिया गया है, उनके बीवी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे किस तरह से साथियों छाग में आ गए हैं, आप सब लोग देखते हैं। उनके खाने पीने का सामान, उनके पहनने ओढ़ने का सामान किस तरह से घरों में ढा दिएगा। साथियों, इस देश के लोकतंत्र के ऊपर एक सवाल है साथियों, इस देश के कानून के ऊपर सवाल है, इस देश की मानवता के ऊपर सवाल है मेरे भाइयों। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद।
संघर्ष हमारा नारा है, जो दिल की टक्कर में, दिल की टक्कर में हमारा नारा है, एक तीर एक कमान, जो हमसे टकराएगा प्रशासन को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कम लोग देखकर हमें कमजोर समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। हम पहले ही बोल चुके हैं कि हम बिरसा मुंडा और टंट्या वीर के बनता जाओ, इतना ही क्रांति करने के लिए काफी है मेरे भाइयों। और ये बात सभी में मत रहना कि हम लोग कम लोग हैं। मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 2 करोड़ आदिवासी है साथियों, 2 करोड़ आदिवासी यदि इस करंजिया के अंदर आ गए तो पांव रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। मैं बताना चाहूंगा मेरे साथियों, मुंडा के वंशज है, देश के क्रांतिकारियों के वंशज है और क्रांतिकारियों का इतिहास कितना खतरनाक रहा है आप सब लोग जानते हैं। आदिवासी समुदाय और उनके साथ रह रहे आया समुदाय को इस तरह से बड़ी बरसात में उनके घरों से बेदखल किया गया था, जो कि काफी चिंता का विषय है। और इसमें शासन प्रशासन के जो नियम और कानून और जो लोकतंत्र पे सवाल खड़ा होता है साथियों। आप सब जानते हैं कि बरसात के मौसम पे एक जानवर भी अपने घर नहीं छोड़ता और किस तरह से जानवरों की भांति हमारे जाति आदिवासी समुदाय जिस देश के मूल मालिक है उसके घरों को किस तरह से ढाया गया साथियों, जो कि ये काफी निंदनीय है मेरे भाइयों। मैं शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर 15 दिन के अंदर आदिवासी भाइयों के घरों को नहीं बनाया गया, तो उनको न्याय नहीं दिया जाता, तो आगामी साथियों आने वाले समय में पूरे करंजिया में हम लोग आदिवासी समुदाय एवं हमारे जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है उनके द्वारा करंजिया में साथियों पैर रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे साथियों, पैर रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। जो है उन्होंने इस जल जंगल जमीन और इस देश की आजादी में साथियों 25 वर्ष की उम्र में कुर्बानी दी है। हम भी उसी कौम के लोग अपने मान सम्मान स्वाभिमान और जल जंगल जमीन के लिए हाथ से मर जाएंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन में इस राशि कौम को अपनी जमीन नहीं देंगे साथियों। आदिवासियों के बीच हर समय संघर्ष लड़ाई करती हो। आज करंजिया के पवन भूल गए, आज पहुंची है और आखिरकार तुम क्षेत्र के लाले विधायक ओंकार सिंह बरनाम आदिवासी को घर जाने का काम कर रही है। आदिवासी उनकी समस्या की जानकारी नहीं, नाम पता है आपको? नाम तो नहीं है, हमको पता रहेगा। बहुत ज्यादा इतना ज्यादा रहे कि कोई पूछो मत। तो हम लोग बोले कि तुम लोग रहने दो, हम थोड़ा सा समय दो, धीरे से हो दुकान पर। कहाँ है तुम्हारा कोर्ट, कहाँ है तुम्हारा कचहरी, ये बोले थे सर हमको। तो हम लोग कहे भाई कोर्ट में पेश ही लड़ रहे हैं, तो आप लोग काहे ऐसे कर रहे हो? नहीं तो कहाँ है तुम्हारा कोर्ट का है? जब कोर्ट में बयान दिन गए हम लोग, तो वहाँ कोर्ट में गए तो आप लोग कहे थे ना, आप लोग कहे थे ना, कहे
कि तुम्हारा कोर्ट कहाँ है, कचहरी कहाँ है, या बोले। तो उन लोग कहे हम तो बोले तो नहीं है। क्यों नहीं बोले? तो हम लोग कहे जब हमारे लिए कोर्ट कचहरी नहीं है तो किसके लिए बना है वहाँ कोर्ट कचहरी? जब हमारे लिए न्याय नहीं है तो किसके लिए न्याय है वहाँ? आप लोग ही बताइए सर। हाँ? सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हमको उस जमीन में ही हमारा जान है, हमको वहाँ पट्टा चाहिए, वो जमीन भी चाहिए और रहने के लायक वहाँ घर भी चाहिए और हमको खाना पीना जितना नुकसान हुआ है वो पूरा भरपाई करें। हम लोग कहाँ जाएंगे भरे बरसात? अभी अगर सुनवाई नहीं हो रहा है आपका तो फिर क्या करोगे फिर? यहाँ सुनवाई नहीं होगा तो हम आगे तक भी जाएंगे सर। हम लोग हटते नहीं, हमारा जान ही जीवन है, वो जमीन में ही हमारा जान है। हम कहाँ लेके जाएं? हमको अगर यदि सुनाई नहीं हो रहा है कोर्ट अदालत में और हमारा सुनता नहीं है तो जितना आए थे, जितना फैमिली है उसको बंदूक से टीप दिया जाए तो वहाँ से हम सारी हट जाएंगे। हमारा कुछ नहीं है तो हम करेंगे क्या? अगर 1 एकड़ ही जमीन है, वहाँ 20 परिवार है तो क्या पल जाएगा सर? नहीं पल पाएगा। 20 एकड़ जमीन में वहाँ 20 लोगों के यदि मकान बनेगा और वहाँ जितना मवेशी जो कुछ हम रखते हैं आदिवासी वो रखेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं गुजर चलेगा हमारा। इसलिए हम लोग तन बल तोड़ के और वहाँ हम लोग मौजूद हुए थे और हम लोग बोले कि शासन से लड़ रहे हैं हम लोग, कोई चोरी नहीं किए हैं। शासन जो आदेश देगा वही हम लेंगे। और इतना दिन से कोर्ट में लड़ते लड़ते हो गए हम लोग, तो क्यों आज दिन तक हमारा फैसला नहीं हो रहा है कोर्ट में? क्या चाहते हैं हमारे से सरकार? क्या हमारा मजा ले रहा है कोर्ट में लड़वाए के सर?